तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, जो पहला विषय हमारे पास है वो है कि जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो बड़ा ही डेरोगेटरी है और बड़ा ही निंदनीय है। वो कह रहे हैं कि जी भारतीयों का प्लान है अखंड भारत का और पूरे भारत को में अफगानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि जो अखंड भारत का पार्ट था उसमें मिलाना, और ये हमारा इरादा नहीं है और ये भारतीयों का प्लान कभी पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा जी? क्योंकि भारत भूल गया मुसलमान है और हम इस अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं। हमें तो मुसलमानों ने अपना अलग देश ले लिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मुसलमान ही रहेगा, अखंड भारत कभी नहीं रहेगा। वैसे भी हमें तो पीओजे के और आपका जीबी वगैरह में इंटरेस्ट है, हमें तो लैंड में इंटरेस्ट है, लाइबिलिटी कौन लेना चाहता है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई इन अ वे वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के साथ रह नहीं सकता, कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो जरदारी साहब को ये याद दिलाते कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई देखो, पाकिस्तान में इसके बाद काफी डिस्कशन शुरू हुई। पाकिस्तान में कह रहे हैं जी देखो, हिंदू एक उदारवादी सभ्यता है और इस्लाम को हमेशा तलवार के दम पे फैलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ एक फंडामेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है, फंडामेंटल कंपैटिबिलिटी की बात कर। और जरदारी की एक बात जो मेरे को दिल को चुभ गई और जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ ये है, कह रहा है कि हम हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम मुसलमान होते हुए हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या मुसलमान होते हुए हिंदुओं को बर्दाश्त करें? हिंदुओं को बर्दाश्त करें। उसका कहना अब भी 4% हिंदू पाकिस्तान में रहता, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, शायद 1-1.5% बच गया। और कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं तब भी हिंदुओं को आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब अगर 4% हिंदुओं को बर्दाश्त करें बहुत बड़ी बात है, तुम तो तुम्हारे बाप पे एहसान करें, अन्यथा या तो इनको मार डालते हैं, इनको कन्वर्ट कर डालते हैं। कन्वर्ट नहीं कर रहे, मार नहीं रहे, बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम और आज उन हिंदुओं को पूछो तो वो आज हमारे साथ रहना चाहेंगे, भारत नहीं जाना चाहेंगे। मैंने कहा ये किसने आपको कह दिया? अब एक बार बॉर्डर खोल के देख लो, सारे हिंदू यहाँ आ जाएंगे। अगर हम बॉर्डर खोल के देखेंगे तो ये प्रक्रिया रिवर्स वहां नहीं होने वाली, कोई यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाने वाला। वहां है क्या? बर्बादी और तबाही। कल प्योर रिसर्च की रिपोर्ट आपने देखी, उसमें क्या लिखा था कि 2/3 ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डोंट वांट पाकिस्तान, दे डोंट लाइक पाकिस्तान। ये कटु सत्य, पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान तो कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान से किसे प्यार हो? तो जरदारी की जो मानसिकता ही मुनीर की मानसिकता से मेल खाती है कि हम हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, हमारे मुल्क अलग है, मिशंस, हमारा रिलीजियस तरीका, सोचने का तरीका, हर चीज अलग है भाई, हमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो मुल्ला मुनीर भी कहता है। अब यही बात आप आज जरदारी कहता है। तो जो गजवाई हिंद वाली मेंटेलिटी है, जो हिंदुस्तान एंटी हिंदुस्तान मेंटेलिटी, एंटी हिंदू मेंटेलिटी, अब भी थमी नहीं। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है हजारों हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता। हम रोज इंटरनेट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कितने बच्चियों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा। और जरदारी को 80 साल बाद कुछ कहने को नहीं मिला, बस उसको एक ही चीज कहनी थी कि 4% हिंदुओं को मुसलमान होते हुए बर्दाश्त कर रहे, क्योंकि 1-1.5% हिंदू वहाँ 4% हिंदू नहीं है, उनको हम जबरदस्ती बर्बाद करें। और जो मेरा अंदाजा है 50-55 लाख से ज्यादा हिंदू वहाँ बचा नहीं है। ये भी मैं आपको 1 साल पुराना अंदाजा बता रहा हूँ, अब कितना बचा नहीं बचा वो भी नहीं पता। तो हिंदू बेचारा पाकिस्तान में वैसे ही मर रहा पिस रहा, या मुसलमान संपन्न हुआ, अच्छी बात है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बट ये आपकी पाकिस्तान की मानसिकता को दर्शाता। मोदी जी का भाषण देखिए, मोदी जी ने बड़े बड़े कीर्तिमान, बड़े बड़े चीजों की बात की, बड़े बड़े अचीवमेंट्स की बात की, विजन क्या होगा, मेक इन इंडिया क्या करे, आत्मनिर्भर भारत क्या करे, और ये अब भी हिंदू मुसलमान के चक्रों में ही फंसे पड़े, और ये अब भी जहाद हिजबुल्लाह के चक्रों में ही फंसे पड़े, क्योंकि ये उसके आगे निकल ही नहीं सकते, इनका एग्जिस्टेंस उसके आगे है ही नहीं। बट ये अनफॉर्चुनेट है, पर आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आज मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब ये जरदारी वहां से अखंड भारत पर अटैक कर रहा था, हिंदुओं को गाली गलौज दे रहा था लिटरली, यहाँ से खारगे जी कांग्रेस के, वो आरएसएस पे अटैक कर रहे थे। अब उनकी टिप्पणी क्या, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता कि वो व्यर्थ है, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ करना है। कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ना कुछ तो उन्हें कहना है। बट ये क्या बात है कि जब जरदारी हिंदू पे
अखंड भारत पे, भारतीय सभ्यता और हिंदू संस्कृति पर अटैक करना, यहाँ से कांग्रेस के इतने बड़े नेता आरएसएस पे अटैक करते, क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति का एक प्रतिबिंब बन गया, एक फ्लैग बेरर बन गया। तो ये पाकिस्तान और कांग्रेस में कनेक्शन क्या? ये पाकिस्तान और कांग्रेस एक फ्रीक्वेंसी पे क्यों चल, क्या ये पाकिस्तान का कांग्रेस कनेक्शन है? मतलब इनकी टाइमिंग भी गजब सेम है, इनका डे टाइमिंग भी गजब सेम है। और मैं जानता हूँ खड़गे जी बड़े बड़े नेता, और अगर एक सॉलिड नेता होता, कहता है आज पाकिस्तान अगर कुछ कह रही है मैं 2 दिन बाद कह दूंगा, वाई शुड आई काइंड ऑफ रॉक द बोट टुडे, मैं 2 दिन बाद भी तो कैसे, तो खड़गे जी डिसाइडेड नॉट टू डू इट, ही डिसाइडेड टू डू इट टुडे। तो मित्रों, ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कनेक्शन की ओर कहता, मोदी जी ने कई बार कहा था, कांग्रेस का एजेंडा और मैनिफेस्टो मुझे मुस्लिम लीग का एजेंडा और मैनिफेस्टो लगता है। और मुस्लिम लीग के कितने कारनामे रहे तो आप जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे को कौन भूल सकता। तो प्रवृत्ति और प्रकृति पाकिस्तान बनने के बाद भी नहीं बदली, जबकि सच्चाई एक है कि अगर आप तब सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते, पाकिस्तान उसी दिन फेल हो जाता। 3 मिलियन, 30 करोड़, 3 मिलियन यानी 3 करोड़ मुसलमान वहां थे, और अगर आपने यहाँ से 3 1 करोड़ पूरे के पूरे तब वहां भेज दिए होते, पाकिस्तान की व्यवस्था ही नहीं थी इतने लोगों को संभाल पाते। ये पाकिस्तान के स्कॉलर पाकिस्तान के डिस्कशन में खुद आता है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए नेहरू का और गांधी जी का, जिसके कारण हम खड़े। कह रहा क्यों खड़े हो गए? कह रहा अगर वो सारे मुसलमानों को यहाँ भेज देते हम तो उसी दिन खत्म हो गए थे यार, इतने मुसलमान तो यहाँ रह ही नहीं पाते। पाकिस्तान जो अभी 60 70 साल चला या खत्म होने वाला, कहता तभी खत्म हो गया था, मतलब पैदा होने से पहले ही मर गया होता। ये तो भला हो चाचा नेहरू को और गांधी जी का, जिसके कारण हम खड़े। ये पाकिस्तान के टीवी डिस्कशन में पाकिस्तान के स्कॉलर खुद कहते हैं साहब, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम तो उनके कारण खड़े साहब, वरना हम तो खत्म हो गए होते। आप देखिए किस तरह का हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह का खेल चल रहा है। और अब भी इसके बाद भी दिल नहीं भरा, हसरतें नहीं भरी, और कांग्रेस का कनेक्शन नहीं टूटा। कांग्रेस ने तब भी बचाया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के समर्थन में कांग्रेस आज भी खड़ी। और बड़ा दुख होता है जब मोदी जी इतनी फॉरवर्ड लुकिंग बातें करते हैं। हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन भी फौजी राजनीति, पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान दुलार, ये खत्म नहीं होता। दिस इज विच इज समथिंग विच इज वेरी डिमीनिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग। पर चलिए कोई बात नहीं, देश चलता रहेगा, धर्म चलता रहेगा, और देश और धर्म को तो 1000 साल के इस्लामिक इन्वेजन ने नहीं रोक पाया, तो इनकी कुछ बातें या स्टेटमेंट रोक पाएगी? बातें करने का मतलब इन्होंने क्या कहा नहीं, इनकी मानसिकता को दर्शाना, इनकी मेंटेलिटी अब भी वही बदली नहीं है, ये चीज बता। तो हम जरा आगे चलते हैं। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय, नेतन्याहू साहब ने बोला कि भाई मेरी मोदी जी से बात हुई, कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेतन्याहू साहब की दूसरी बार बात हुई मोदी जी से। इन 2 weeks दे हैव स्पोकन टू हिम। फ्राइडे को बात हुई मोदी जी से, आज शनिवार। मोदी जी ने तो अभी खैर उसके बारे में कुछ बोला नहीं, नेतन्याहू साहब ने बोला बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ा अच्छा था, भारत के पूरे लोग हमारे साथ हैं। हमारा इसराइल के साथ एफटीए के 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी हो गए हैं, चीजें मिलिट्री में, एफटीए में